फाइनली दोस्तों मैं क्या कैसे भाई एक्सिट कर रहे हैं यहाँ से हाफा माओ स्टेशन से। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। भाई मैं रास्ते पे हूँ और चलता हूँ। फाइनली भाई हम माघ मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं। एंट्री मिल रही है, चलिए आगे देखते हैं। माघ मेले में भीड़ है, मेला अगर आप लोग देख रहे हैं ये है, बहुत भीड़ लगा हुआ है। आगे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस साइड से देखा जाए तो भाई इस साइड से बहुत सारे लोग देख लाइन से आ रहे हैं। यहाँ से ये भाई पब्लिक बहुत है, ज़्यादा भीड़ नहीं मतलब है। कुंभ मेले पे इतना भीड़ नहीं है। भाई एक लोग बिजली बेच रहे हैं भाई। और ये हमारे लोग भाई ये दुकान देख रहे हो, बहुत सारा सामान रखा हुआ है भाई। उत्तर प्रदेश 102 आपात सेवाएं, थोड़ा और पास से चल के देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश आपात सेवाएं हैं, यहाँ पे चल रही हैं। सर बैठे हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे चल रहा है। शहर हो या देहात, दिन हो रात, यूपी 112 है आपके साथ। सुरक्षा एम्बुलेंस सभी को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, चलिए भाई धन्यवाद, आगे चलते हैं। सीसी शीतल सेवा समिति है इस साइड। ये है महाकुंभ। भाई लोग आ जा रहे हैं। माघ मेला ग्राउंड रिपोर्टिंग। बाबा जी के पास हम आए थे और उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बाबा जी इसमें ऑनलाइन हैं और देखते हैं उनसे कुछ बात करते हैं। कुछ बोलती थी और मेरी पुरानी पोस्ट मेरे सामने आ गई। बाबा जी आप कुछ अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से मतलब कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ से जनरली बिलोंग करते हैं। यारे मैं एक साधु माता पिता की संतान हूँ जी बाबा। और उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, जो घर में जिस प्रकार का माहौल और वातावरण हुआ करता था, तब देश इतना नहीं बिगड़ा था। फिर भी बिगड़ा था और बिगड़ रहा था। उसी के सुधार का लक्ष्य लेकर गौतम बुद्ध और कबीर की तरीके बनकर कि गौतम बुद्ध ने भी उस बिगड़े माहौल को ठीक करने का प्रयास किया था। कबीर ने भी अपने समय में किसी को भी ना छोड़ा, ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा और बातें की। तो हमें भी ऐसा लगा कि केवल प्रवचन करने से, केवल मंचों पे भाषण देने से, अच्छी किताबें लिखने से, दीवारों पे स्लोगन लिख देने से अगर बदलाव आना होता तो बदलाव आ चुका होता।
बदलाव आया नहीं तो वो बाल मन हठ पे आ गया और माता पिता परिवार को त्याग कर 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार गृह त्याग कर आ गया, पकड़ा गया, फिर वापस घर ले जाया गया, शादी कर दी गई बड़े भाई से पहले। कितना मजबूरियों का वो जीवन रहा होगा जो मेरे माता पिता के द्वारा ही मुझे दिया गया। मैं दंडित महसूस कर रहा था, लेकिन मैं इसके लिए शायद बना ही नहीं था। मैंने फिर एक बार उन बंधनों को तोड़ा और फिर बाहर हुआ। समाज सेवा करना शुरू किया। कैसा? बस अपने ज्ञान से अपने गांव को इकट्ठा करके उनको अच्छी बातें सिखाना, उनको बैठना सिखाना, क्योंकि तब शिक्षा बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे। मैं अपने गांव के स्कूल में शाम को लालटेन जलाकर 10 लोगों को बैठालना, बुला बुला कर ले आना, तमाम विषयों पे चर्चा करना। महात्मा गांधी से भी प्रेरित था, यानी जो भी तमाम आदर्श हमने पढ़े थे उन आदर्शों, उन युग पुरुषों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी मेरे आदर्श रहे जहाँ पर उनकी आवश्यकता है। और विवेकानंद जी को मैंने अपना गुरु मान लिया कक्षा 8 में जब मैं पढ़ रहा था। तो इस प्रकार फिर गांव के पास लोग लूट लिया जाया करते थे, छिनैती होती थी, साइकिलों से चलते थे, झोले छीन के लोग भाग जाते थे। तो यह विचार आया अगर यहाँ लोग रहने लगे तब कैसा हो। तब मैंने गांव के पास एक बाजार लगवा दी, मेला लगवाया, अखंड रामायण करवाया। कोई पैसा नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई पंपलेट नहीं, लेकिन प्रचार का एक अनूठा तरीका मेरे अंदर से उपजा और वो प्रचार भी हुआ। नौटंकियाँ हुआ करती थी, वहाँ जाते थे और 1 रुपए का इनाम देकर पूरा प्रचार करवा देते थे कि फला दिन फला जगह मेला लगेगा, बाजार लगेगी। आज वो बाजार कामयाब है। कितना 1982 में वो बाजार लगवाई थी और आज वो बाजार इतनी कामयाब है। वहाँ पे ब्लॉक की बिल्डिंग है, बिजली घर है, 4 स्कूल हैं, लोगों के बड़े बड़े महल और घर और दुकानें भी खड़ी हैं। और जबकि मेरे कब्र के लिए स्थान नहीं है। किसी ने मेरे जहाँ मैं बैठा करता था एक कुआं बनवाई थी, उस कुएं पे ही ब्लॉक की बिल्डिंग बनवा दी गई। क्या क्या हुआ और मैं तो अपने चिंतन में, मनन में इतना मशगूल कि फिर मेरा कार्य क्षेत्र लखनऊ हो गया। मैं रायबरेली जिले के धौरहरा रोहनिया में पैदा हुआ। धौरहरा मेरे गांव का नाम है, रोहनिया मेरा मौजा या पोस्ट और अब ब्लॉक हो गया है। बाजार के बाद वो ब्लॉक घोषित हुआ। ये ऊंचाहार और फलोन मार्ग के 12वें किलोमीटर पर स्थित है। जिस घर में मैं पैदा हुआ आज वहाँ एक भी दीवार नहीं है, एक भी छप्पर नहीं है। जिन दीवारों को मेरी माँ लीपती पोतती थी वो आज चारपाई पे 2 साल से, जिनको कि 2 लोग उठा करके बिठालते हैं और मैं यहाँ अकेला इतनी 8 अरब लोगों की दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस, अकेला चलता हूँ, अकेला रह रहा हूँ। जान गया हूँ कि एक बहुत ताकतवर, एक ही ताकतवर है, एक की ही आराधना की गई, एक की ही पूजा, एक से ही प्रार्थना की गई, एक ही करतार है इस सृष्टि में। और एक कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो मैंने समझ लिया। एक को रोका नहीं जा सकता, एक कुछ भी कर सकता है। मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ
कि मैं कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे सब कुछ स्वीकार है और मेरा निर्णय अंतिम है। इस संसार में सुधार होना ही चाहिए कि आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। आदमी आदमी नहीं रहा। कोई डॉक्टर ही बन गया, वो आदमी नहीं है। कोई इंजीनियर है तो आदमी नहीं है। कोई समाज सेवी अपने को कहता है पर वो आदमी नहीं है। बस जो बचपन में हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे बाप दादाओं ने, जो सामाजिक चिंतकों ने कहा, आदमी को चाहिए कि आदमी बनकर रहे। कौन जाने किस घड़ी कब वक्त का बदले मिजाज, तो आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। अब मैं अपनी बात, अपना संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाऊं? मैं सर्वसाधनहीन हूं। मैं कोई कार्य पैसे के लिए नहीं करता, क्योंकि दुनिया की उस पर विश्वास ही नहीं करती। ये कार्य, ये तो पैसा कमाने के लिए कर रहा, ये भी अपने किसी लाभ के लिए कर रहा। मैंने सारे लाभ, सारे लोभ, सारे मोह सब त्यागे। बिना पैसे का होकर मैं हाथ भी नहीं फैलाता कि कोई मुझे कुछ दे। मैंने उसी एक पर भरोसा कर लिया है। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मुझे जितने दिन का जीवन दिया होगा, लिखा होगा, उतने दिन तक तो मैं रहूंगा। आज मैं 62-63 साल इस धरती पर गुजार चुका हूं। अब आगे लोगों को देखते हुए कितने दिन और रहूंगा ये मुझे पता नहीं, किंतु मैं अपने कार्य को, जिसे मैंने मान लिया है कि मैं इस निमित्त पैदा हुआ हूं, तो उसे करने के लिए अंदर एक बेसब्री, बेताबी बनी हुई है। मैं उस कार्य को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी अंजाम दे सकूं, लोग मेरी बात को सुन सके, लोग समझ सके, लोग जान सके और अपना जीवन सुधार सके। इसलिए मैं इस माघ मेले में आया हूँ। यही मेरी कुटिया है, यही मेरा घर द्वार है, यही मेरा रहना है। ऋषि को खींच कर चल देना है। ना इसमें कोई इंजन, ना इसमें कोई मोटर। लोगों के अंदर संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। मशीनों के बीच में रहकर वो मशीन बन गया है। उसने सबको एक जैसा मान लिया है। तो जब सबको एक जैसा मान लिया, लेकिन मैं अपने आप को घोषित करता हूँ, दिख भी रहा हूँ, सामने हूँ कि मैं सबके जैसा नहीं हूँ। हर शुरुआत एक से होती है और हमेशा छोटी होती है। तो मैं वही एक हूँ जहाँ से शुरुआत करनी है, जहाँ से एक नई सृष्टि की संरचना शुरू होनी है, कि जहाँ कुछ भी ना हो वहीं कुछ उगता है। जब कुछ भी ना हो, जब ये मोबाइल नहीं था तो एक मोबाइल बना। जब कपड़े नहीं थे तो कपड़े बने। यानी शुरुआत जो भी हुई वो शून्य से शुरुआत हुई। वो था नहीं पहले, लेकिन बाद में हुआ। बस थोड़ा समझने की चीज है, और समझने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोगों ने अपनी एक डिग्री रख ली है, डिग्री वाले हो गए हैं कि मैं समझदार हो गया। 12वीं पढ़ ली, 14वीं पढ़ ली, मैंने एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया। अरे आईएएस पीसीएस अपने को अपनी रिवॉल्वर से गोली मार ले रहे हैं। क्या समझदारी है जीवन जीने की? क्या वो जी पा रहे हैं? अपने परिवार को मार दे रहे हैं। अखबारों में आप समाचार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या अखबार में चल रहा है, छप रहा है, कितने आईएएस पीसीएस आत्महत्या कर। इसका क्या कारण है बाबा जी? मैं, आप स्वयं सोचें, क्या उन्होंने जीवन जीना सीखा? हर व्यक्ति को जीवन जीना है,
लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, सभी को जीवन जीना है। लेकिन नौकरी करने के लिए वो पहले पैदा होते ही नौकरी करने की बात सीखता है। उसे वही सिखाया जा रहा है नौकरी करना, यानी पढ़ लिख कर क्या करोगे, नौकरी करूंगा। तो पढ़ाई लिखाई वो सीखता है लेकिन जीवन जीना नहीं सीखता। मैं चाहता हूं कि लोग पहले जीवन जीना सीखें, क्योंकि सबको जीवन जीना है। नौकरी तो बात की चीज है, वो नौकरी करना पहले सीखता है। उलटना होगा। लोग भी कहते हैं, सुना होगा आपने कि जमाना उल्टा है। तो कहाँ से उल्टा है और कैसे उल्टा है, इस चीज को बिना समझे आप उसे उल्टे को उल्टेंगे भी कैसे। अभी ये ग्लास है, इसको कह दिया जाए ये सीधा है और इसको उलटने के लिए उल्टा ही करना पड़ेगा ना। तो अगर ये जमाना उल्टा है तो उल्टे को उलटना पड़ेगा। और मेरे तो नाम के साथ लोगों ने जोड़ ही दिया कि कबीरा बाबा चाबी वाला, इसी नाम पे लोग मेरे को जानते हैं। तो क्या हो गया कि कबीर का उल्टा ज्ञान लोग कहते थे। अब पता नहीं आप जिसको सीधा कहते हैं वही सीधा है या कबीर वाला सीधा है, ये तो तय करना आपका काम है। मैं निदार चिटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। आपका एक एक निर्णय, आपकी एक एक क्रिया ही आपका भविष्य निर्मित करती है। इसलिए आप अपनी क्रियाओं को, आप अपने कार्य को करते समय विशेष ध्यान रखें। कबीर ने कहा भी कि हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कोई भी बात कहनी है, कुछ भी बोलना है, तो पहले हृदय में विचार लें कि आज कही गई बात क्या फर्क डालेगी, कितना फर्क डालेगी। ईश्वर सब कुछ करता है। ईश्वर सत्य, सत्य ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ करता है। यही दिलाए मौत सजाए, यही पालन करता है। सुनी सुनाई बातें झूठी, सच आंखों से दिखता है। और सत्य एक है, सदा निडर है, सत्य कबीरा कहता है। अब देख रहे हैं ना, जो लिखा होता है वो नहीं होता, और जो होता है वो लिखा हुआ नहीं होता। वो लिखते नहीं लोग। तो यह है शिक्षा और शिक्षा की जरूरत। इस व्यवस्था को समझें और मैं चाहूंगा कि वो फिर से टेक्निकल हैंड बने, कोई ना कोई स्किल सीखें और करें। स्किल में बहुत धन है और स्किल में सुकून है, स्वतंत्रता है, स्वाभिमान है। जहाँ देसी चीजों की बात होती है वहाँ पर स्किल की बात भी बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कितना चाहते हैं, लेकिन वो क्या क्या करें। मैं बताऊं, जब मैंने हाई स्कूल किया, मैं कागज के लिफाफे बना करके अपना जेब खर्च पूरा करता था, अपने रद्दी को बेच नहीं दिया करता था सीधे। अरे हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं, ये कर्म प्रधान संसार है। और ये जो शरीर है ना, जो लोग भूल चुके हैं, कुछ लोग सुविधाओं को बेचते हैं। कोरोना काल में आपने देखा, जो लोग 1 किलोमीटर के 5 रुपया दे करके ऑटो का इंतजार किया करते थे, वो 500 किलोमीटर चल दिए। इन टांगों में इतनी मजबूती है, इस शरीर में इतनी ताकत है। आपने कभी अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, जाना ही नहीं। हाथ भी कुछ लोग हिलाना नहीं चाहते हैं, तो फिर बाद में योग करना पड़ता है। फिर रामदेव जी उनको उठा बैठक लगवाते हैं। शरीर पे पसीना निकलना बहुत जरूरी है। शरीर पे यानी परम पूर्ण जीवन। कागज गोदने से सब अगर सब कुछ हो तो MA BA वाले को बैठा लो, चलो तुम लिख पढ़ लेते हो, लिखो पढ़ो। तो लिखने पढ़ने से पैसे नहीं आते। किसी का ऑर्डर, किसी का आदेश मानने और समझने से ये चीजें बनती हैं। उसके कहे के अनुरूप करो। जो लोग नौकरी करते हैं वो किसी का आदेश पालन करते हैं ना,
उनके आदेशों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है, तभी उनका वेतन है, उनकी तनख्वाह है। बहुत कुछ बदल चुका है प्यारे, तमाम चीजों के शब्द और अर्थ बदल दिए। माता पत्रु पिता बैरी यो न बालको पाठिता, वो माता पिता पत्रु हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं। और आज लोग कहते मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। क्या तुमने पढ़ाया? तुमने पैसे चुकाए, पढ़ाया किसी और ने। काश आप पढ़ाते अपने बच्चे से। आप जितना प्यार करते हैं क्या कोई और कर सकता है? तो किसी का बच्चा बर्बाद हो जाए क्या फर्क पड़ता है? उसको वेतन मिला। की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वर्तमान शिक्षा ने, वर्तमान व्यवस्था ने उन्हें सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए। वो कल्पनाओं में जी रहा है, वो यथार्थ के धरातल पर अब उतरना नहीं चाहता है। यहाँ पर व्यवस्था दोषी है जो उनको इतने सपने दिखाती। चूंकि व्यवस्था की अपनी जरूरतें हैं, वो अपनी जरूरतों के लिए किसी का कुछ भी होता रहे, कुछ भी बने बिगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का समूह है जो खुद के लिए जीता है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, जो स्वार्थ में जीते हैं, अपने एक शब्द का अपना अर्थ लगाते हैं। और परमार्थ क्या है? परमार्थ वो है परम अर्थ, जिस एक शब्द का संपूर्ण लोग, सारे लोग, पूरी धरती, पूरा विश्व उस शब्द का वही अर्थ माने और अपने अपने अर्थ लगा लेना। ताकत के बल पर, मेरे पास डंडा है मेरी बात मानो, मेरे पास बंदूक है मेरी बात मानो, मेरे पास बम है मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं वही सही कह रहा हूं, ये जब भावना आ जाए तब सब कुछ बेकार था। ये जीवन जीने के लायक नहीं रह जाता। लोग मजबूर होकर जी रहे हैं। मजबूरियां होती हैं, वो सदा रही हैं, क्योंकि हर एक पक्ष का विपक्ष होता ही है। हर एक वस्तु का, हर एक बात का विलोम होता है। अगर टॉप है तो बॉटम भी है। नदी के दो किनारे होंगे, रस्सी के दो छोर होंगे, दो तो होंगे, लेकिन छोटा और बड़ा। बाबा समाज की किसी को क्या चिंता है? एआई क्या क्या बना रहा है, क्या क्या जनरेट कर रहा है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, मुख्यमंत्री की तस्वीरें, उनके वीडियोज एआई जनित हो रहे हैं। तो किस पर भरोसा बचा? ये तकनीकी किस क्षेत्र में जानी चाहिए थी? चीजों का, खोजों का, ये गलत नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग आज दुरुपयोग हो रहा है। हर एक चीज का दुरुपयोग अधिक है, प्रयोग कम। अर्थ क्या हुआ? क्या टेक्नोलॉजी है? ये आपने भी उनका पढ़ाया हुआ शब्द पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब आप प्रपन्न हो जाएं। किस बात पे प्रपन्न हो जाए? जो हमारी तस्वीर को बदल दे, जो हमारे ना कहे हुए शब्दों को भी नकल करके वैसे ही शब्दों को उच्चारित कर दे, यानी कि सत्य को ढककर झूठ का साम्राज्य फैला दे। इस टेक्नोलॉजी का समाज के लिए क्या उपयोग? हाँ, धन बटोरने के लिए उपयोग बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के पास में जो इस टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं, जो लॉन्च कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए लाभदायी है। और फिर वो बताते हैं बाद में कि हम तनाव रहित जीवन की टिकिया बेचेंगे उस पैसे से। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि पहले लोगों को बीमार बनाओ, उसके बाद उन्हें सहारा देने जाओ। पहले गांव में आग लगवा दो, उसके बाद उन्हें कपड़े बांटने और राशन बांटने के लिए जाओ। अगर ऐसी सोच के साथ जनसेवा होने लगे और ऐसी सोच भी विज्ञान, रावण भी तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसकी सोच मानवीय नहीं थी, तभी राम यानी सत्य, राम क्या? सत्य। रावण की सोच मानवीय नहीं थी, इसलिए सत्य के हाथों मारा गया। और यही उसकी परिणति है, और वही परिणति होनी भी है, वही परिणति होनी है।
बाबा आखिर में 4 शब्द न्यू जनरेशन के लिए। भाई न्यू जनरेशन का वो खुद के अपने इस 2.5 किलो का खोपड़ा जो है वो दूसरे की नकल में क्यों। अभी मैं पढ़ रहा था अपने मित्र नितिन त्रिपाठी को जो अमेरिका से वापस आए हैं और इसी क्षेत्र के वो क्या मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, आप जानते हैं बचपन पे भागा भागा यहाँ वहाँ फिरता हूँ, तो वो इसके बहुत अच्छे यानी जो लोग वेबसाइटें वगैरह बनाते हैं इस दिशा में जो कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो नितिन त्रिपाठी जी अमेरिका रहे, अभी अभी आज उनकी मेरे सामने एक पोस्ट आई कि हर जगह देखिए हम लोग दाहिने बैठ करके गाड़ी पे ड्राइविंग करते हैं और बाएं चलते हैं, और अमेरिका में लोग बाएं बैठ करके और दाहिने ड्राइविंग करते हैं। तो ऐसा क्यों, और फिर भी वो आधार पर बन रहा है। अभी उन्होंने बिजली के स्विच का एक बोर्ड डाल करके दिखाया कि ये सामान्य स्विच आप देख रहे हैं, इसमें क्या फर्क है। तो उन्होंने बताया कि जहां अपने यहाँ हिंदुस्तान में या यूरोप में नीचे को दबाने से ऑन होता है, अमेरिका में ऊपर को दबाने से ऑन होता है। तो ये चीजें बताइए, अमेरिका की बात करने वाले यहाँ के कितने लोगों को पता है। तो अमेरिका पूरी तौर पे उल्टा, जो धरती के उधर है जो नीचे है वो पूरी तौर पे उल्टा है। उनके तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, वो हर चीज में अपनी बात रखता है। उनने गुलामी की सारी निशानियों को तोड़ दिया, उनने मिटा दिया, और अपना हम क्यों किसी की नकलची कहलाएं, उसमें कुछ नयापन ला करके उसको उसने पूरी तौर पे बदल दिया। हम लोग लिखते हैं, पहले तारीख लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर साल लिखते हैं, और उनके यहाँ पहले क्या लिखा जाता है जरा ये भी देखिए कितना बदला। इन तमाम चीज़ों को कितने लोग जान रहे हैं। तो ये सोचना और अपना इस देश समाज के लिए जो हितकारी हो, जो कल्याणकारी हो, जिस गांव को आप अपना गांव कहते हैं, उस गांव के लिए आप क्या करते हैं। देश की तो बहुत बड़ी बात है, भूल जाइए, देश की बात छोड़िए। जिस गांव को लोग कहते हैं ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, तो आप अपने गांव और शहर के लिए क्या करते हैं, क्या किया है, नहीं किया। तो अब सोचना शुरू करें और कुछ करें। नहीं कुछ दे सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास ये 2.5 किलो का खोपड़ा और आपके पास एक शिक्षा है। आप लोगों को एक अच्छा विचार तो दे सकते हैं, क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति बनता है और विचारों से ही समाज अच्छा और बुरा बनता है। आप एक अच्छा विचार लेकर के, एक अच्छा कार्य लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया। 2013 के कुंभ में मैंने झाड़ू लटकाया था अपने साथ, एक झाड़ू भी मेरे साथ था इस महाकुंभ में। तो 14 के बाद वो एक झाड़ू लेकर आए और झाड़ू लगाया, प्रेरणा में लगे हैं। सब कोई एक दूसरे उत्तरदायित्व तो विहीन नागरिक हो चुके हैं। बड़ा समय लगेगा, बड़ा समय लगेगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। हमें सतत निरंतर प्रयासरत रहना है। तो मैं एक चाबी लेकर आया हूँ, उस चाबी से लोगों को वो दृश्य दिखाना है, वो खोल कर दिखाना है। इसके पार भी बड़ी सुंदर दुनिया है। ये दुनिया तुम चाहो, तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम्हारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, परिपूर्ण हो। तुम्हारे हाथ पांव दुरुस्त है, तुम्हारी आंखें दुरुस्त हैं, तुम स्वस्थ हो, तुम इस समाज और संसार को बहुत कुछ दे सकते हो, इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। केवल मांगना या चाहना, केवल चाहने से कुछ नहीं होता कि हम ये चाहते हैं, उसके लिए करना पड़ता है। उद्यमेन कार्य सिद्धंति न मनोरथे। तो हम शाम को प्रार्थना करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं, पूजा आरती करते हैं, तो दोहराते हैं, नारे लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। और हम तो गांव के ही कल्याण की बात करते हैं, वहीं तक सोच लो।
केवल कह देते हो, कहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ करना होता है। मैं विश्व कल्याण की बात लेकर निकला हूँ। आज पूरी दुनिया एक दूसरे पे जुड़ी हुई है, इंटरनेट पे जुड़ी है। अभी आपने एआई की बात उठाई, आप अकेले सुधर जाएं तो क्या सुधार संभव है? जी नहीं, आपके साथ साथ आपके आसपास वो सुधार एक अभियान के रूप में शुरू हो जाना चाहिए। जो भी सुने वो जुड़ता जाए, जो भी सुने वो करता जाए, वही व्यक्ति परिवर्तित होता जाए। एक ऐसा परिवर्तन आए और कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी ही, कोई ना कोई तो करेगा ही। हो सकता है तमाम लोग कर रहे हैं, हो सकता है एक मेरी ही कमी हो। हम इस विचार पे सोच करके, ऐसा सोच करके, ऐसी थिंकिंग रख करके, पॉजिटिव चिंतन, अब ये कहे एक अकेले मेरे से क्या होगा और मैं भी चल दूं अपने दूसरे कार्य पर, तो एक अकेले आप पे क्या होगा, नहीं, एक मेरी ही कमी रह गई हो। तो बस यही होता है प्यारे, जब थिंकिंग सही हो जाती, जब हम पॉजिटिव चिंतन करने लगते। लोग निगेटिव हुए जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, मेरे बाप ने मेरे को कुछ नहीं दिया। इस बात पे मैं एक नई बात कह सकता हूँ आपको, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं बाबा बाबा हमारे अम्मा पापा हमका कुछ नहीं दीन, हम अपन जिंदगी अपनी मेहनत से जिया। इच्छा तो करती है कि एक चाटा मारूं और फिर पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, और फिर वो नाम बताए, राकेश ये बता ये नाम तूने रखा या तेरे बाप ने? तो मेरे बाप ने नाम रखा। तो बता तेरे बाप ने तेरे को ये नाम दिया जिसे सुनकर तू चौंक जाता है। बड़ी महफिल में कोई पुकार दे राकेश तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम ही राकेश हो। ये स्थिति किसने दी? तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया। जब तुम मिट्टी के मांस के लोथड़े थे तो शरीर में तेल लगाकर न जाने कितने बाबाओं की, न जाने कितने नीम और पीपल के नीचे चबूतरों पर जाकर मत्था टेक कर, काजल टीका कर, न जाने कहां कहां की भभूत लाकर खिलाकर तुम्हारी माता ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोदी में लेकर कंधे पर लाद कर कितनी दुआएं मिन्नतें की, और तुम अपने पैरों पे चलने में आज समर्थ हुए हो। तुम्हारे अंदर बल है और तुम्हारे माता पिता बलहीन हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो उनके बनाए हुए मकान पर, उनकी कमाई हुई संपत्ति पर तुम अपना कब्जा जमा कर उनको घर पे निकाल कर बाहर का रास्ता दिखाओ। यही तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारी सामाजिकता है। तुम ऐसा ही सोचते हो और फिर अपना कल्याण चाहते हो। अपनी जड़ों से कटी हुई डालें कभी हरी नहीं रहती। ये मान लो वो तुम्हारी जड़ है। तुम्हारे पिता ने तुमको अपना नाम भी दिया, जाइए कहीं फार्म भरिए या कहीं कोई बात करिए किसके बेटे हो। अगर पिता ने तुमको नाम न दिया होता तब तुम्हारी स्थिति समाज में क्या बनती, मुझे पिता का नाम नहीं मालूम। ये बात कहकर एक बार देखो तो तुम्हारे माता पिता ने, ये जिससे तुम बोल रहे हो, माँ ने एक नहीं हजारों बार रटाया है, बेटा चाचा, गौरैया, कौआ, मामा, दादी, कितनी बार रटाया है तब तुम्हारी है, वरना तुम्हें रोने के सिवा कुछ आता नहीं था। और तुम आज उसी जुबान का प्रयोग करके कहते हो कि हमारे अम्मा पापा हमका कुछ नहीं दीन, हमारे अम्मा पापा गलत हैं। अगर वो ये करते, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। उन्होंने ही तुम्हें ये दुनिया दिखाई, जो भी किया, जैसा भी किया, उन्होंने अपनी सोच और समझ से। आज अगर तुम्हारी सोच बढ़ गई है, तुम पढ़ लिख गए हो, तुम अपने को बहुत काबिल समझने लगे हो, तो कुछ करके दिखाओ। आज वो तुम्हारी स्थिति को पहुंच चुके हैं माता पिता, उन माता पिता को तुम सेवा करके दिखाओ। इसी में तुम्हारा
पूरा संसार है, तुम उनकी दुनिया हो और वो तुम्हारी दुनिया है। बस यही इतना मुझे कहना है। ये संसार इस बात को जान ले, भाते भूमि गाते गगन वाते वायु आते अग्नि नाते नीर, भगवान माता पिता ही भगवान हैं। उन्हीं की पूजा भगवान राम किया करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा। और जय श्री राम पड़कों पे करके और जोर जोर नारे लगा के नाचने से कोई काम नहीं बनने वाला। माता पिता के पैर पुवे उठ करके दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श पे शुरू होनी चाहिए। सारे नौजवानों को, सारे बच्चों को, सारे लोगों को मैं यही पप्पे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। शुरुआत यहीं से होगी और अपने आप को मनाएं, अपने मन को मनाएं, इसमें मत फरमाएं। भाई यहाँ पे संगम के किनारे पूरी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से वहाँ से सिर्फ आदमी आदमी दिखाई दे रहे हैं। जाओ नहीं, ये तो नहीं। भाई पूरा संगम का नज़ारा यहाँ पे है। पूरा यहाँ जितने प्यार से कहिए लोग मानने वाले नहीं हैं। पूरा संगम का नज़ारा है। यहाँ पे नाव खड़ी हुई है। ये पूरा ये बाबू थे हमारे। सरोजा की मम्मी गोपीगंज के रहने वाली हैं। सरोजा की मम्मी गोपीगंज बाजार के रहने वाली हैं। उसरी देवी वाच टावर के पास उसरी देवी प्रतीक्षा कर रही जाए लाऊं सोचवा। टिंकू की मम्मी हाय माघ मेले में पूरा यही है। अब मैं वापस लौटने वाला हूँ।